नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, लास्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेली है इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने अर्ली टाइम 1831 में। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्क्राइब किया बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसके अलावा लेटर ऑन हम जो मेटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, जैसे अगर हम बात करें क्रोमेटिन्स की बात करें तो इन क्रोमेटिन्स को डिस्कवर्ड किया था आपके एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, क्रोमेटिन जो नेम है वो आपका डिस्क्राइब किया था और इन्होंने इनको रिसर्च किया था बाय द हेल्प ऑफ, इन्होंने न्यूक्लियस को क्या किया, बेसिक डाई से क्या किया, स्टेन किया। और जो बेसिक जो डाई थी उसका नाम है एसीटोकेरामाइन। जैसे इन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया बेसिक डाई से, एसीटोक्राइन से, उन्हें कुछ मटेरियल स्ट्रक्चर दिखाई दी इनसाइड द न्यूक्लियस जिन्हें इन्होंने क्रोमेटिन नेम दिया। ठीक है, तो जो क्रोमेटिन जो वर्ड है ये नेम गिवन बाय फ्लेमिंग साइंटिस्ट, वाइल जो न्यूक्लियस है वो आपका फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 के अंदर। इसके अलावा आपकी जो न्यूक्लियस है ये कैसे होती है, आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होती है। तो एक बार हम रिवाइज करें तो तीन ही ऑर्गेनेल है जो कैसे होते हैं, आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड होता है क्लोरोप्लास्ट और थर्ड है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, रीजन सेम वही, आपका मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है, डायरेक्टर ऑफ द सेल्स बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। सेल्स की जितनी भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है इनको कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, इसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो आपका जो न्यूक्लियस है कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल्स के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म है दैट मींस जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ऑल एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उन सबको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट कंसिस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, सेल्स की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इट आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो डीएनए ये आपका कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्रोमेटिन। तो आपकी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, कंटेन करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ऑल्सो कंसीडर एज, इसको हम कंसीडर करते हैं आपका कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल, बिकॉज सेल्स की जितनी भी आपकी जो एक्टिविटी है उन सबको रेगुलेट कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। दैट्स व्हाई इसको हम कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम इंपोर्टेंस की बात करें तो जो न्यूक्लियस है इसका इंपोर्टेंस क्या है, ये आपकी हेरिडिटी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एज वेल एज आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उन सबको क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है। और इस फंक्शंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है एक साइंटिस्ट ने जिसको हम हैम्बरलिंग के नाम से जानते हैं। और इस हैम्बरलिंग साइंटिस्ट ने क्या किया, आपकी एसिटाबुलेरिया पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और ये जो एसिटाबुलेरिया है ये क्या होता है, आपकी सिंगल लार्जेस्ट क्या है, आपकी एल्गा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आपकी जो न्यूक्लियस है, आपके एटलीस्ट सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेन डिफरेंस क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपका जो ट्रू न्यूक्लियस है आपका एब्सेंट होता है। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल्स है जिनके अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक जो मैच्योर जो फ्लोएम के अंदर जो सायोट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। इसके अलावा अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑल मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी होते हैं, मैच्योर रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, अडल्ट जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन न्यूक्लियस तो आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मे बी आपके जो न्यूक्लियस है वो आपके दो भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियोटिक। डाई का मतलब क्या होता है, आपका टू। कैरियो जो वर्ड है वो आपका न्यूक्लियस के लिए क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है या फिर आपके क्रोमोसोम्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या होता है, आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियोटिक बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो सेल्स है वो कैसे होते हैं, आपकी मल्टी कैरियोटिक सेल्स होते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके अंदर क्या होता है, आपके मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जिस
सेल्स के अंदर मल्टी कैरियोटिक सेल्स कंडीशंस होते हैं, उनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। और इसी के अलावा इनको, इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारी सेल्स है जो आपकी मल्टी कैरियोटिक होती है। जैसे अगर हम स्ट्रेट मसल सेल्स की बात करें, स्ट्रेटेड मसल सेल्स की बात करें, स्केलेटल मसल्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, आपकी मल्टी कैरियोटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो मल्टी कैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है आपकी स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, या फिर आपकी जो स्केलेटन जो मसल्स है उनके अंदर क्या होता है, आपकी मल्टी कैरियोटिक कंडीशंस होती है। आपके सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके मैनी न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके स्ट्रक्चर्स की बात करें, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आपके जो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर्स है वो हम स्टडी करते हैं एट द इंटरफेज। ठीक है, हम जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी करते हैं इंटरफेज में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। क्यों स्टडी करते हैं ओनली इंटरफेज पे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल डिवीजन जो न्यूक्लियस होता है सेल्स का, वो क्या होता है, इट इज नॉट डिवाइडिंग, उस टाइम वो डिवाइड नहीं करता है। इस वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी की जाती है एट द स्टेज ऑफ इंटरफेज। अगर हम इंटरफेज पे न्यूक्लियस को हम स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 4 स्ट्रक्चरल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनको हम कैरियोथिका के नाम से जानते हैं। सेकंड जो पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स, कैरियोलिम्फ और आपके कैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो कैरियो वर्ड आपका न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है। इसके अलावा इनके न्यूक्लियोप्लाज्म के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, आपके क्रोमेटीन के नेट प्रेजेंट होते हैं। और मेनली 2 टाइप की क्रोमेटीन्स प्रेजेंट होती है, एक आपकी यूक्रोमेटिन होती है, एक आपकी हेट्रोक्रोमेटिन होती है। फोर्थ आपकी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, लिटिल न्यूक्लियस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके जो राइबोसोम्स है आरएनए है, ठीक है, आरएनए है वो आपके फॉर्म्ड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आपके राइबोसोमल जो आरएनए है वो आपके फॉर्म्ड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये आपके इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपकी जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको एटलीस्ट जो पार्ट 4 जो पार्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो बाउंड्री है जिससे आपका ये जो न्यूक्लियस है बाउंडेड है, इस आउटर जो बाउंड्री स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका, इसको हम कैरियोथिका के नाम से बताते हैं। इसके अलावा इनसाइड दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितना भी आपका प्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। या फिर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर कैरियोलिम्फ या फिर उसको कैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एक ये डार्क स्टेन जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, हाईली डार्क स्टेन जो स्ट्रक्चर्स है, इस डार्क स्टेन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। या फिर इसी को हम निटल न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम राइबोसोमल आरएनए फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके जो आरएनए है उनकी सिंथेसिस अकर होती है इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो मेन फंक्शन याद रखना कि आपका जो न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए को क्या करता है, आपका सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके इनसाइड क्या होता है, आपके बहुत सारे स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो इन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमेटिन नेट क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करें तो जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये क्या कंसिस्ट रखता है, आपकी 2 पैरेलल मेम्ब्रेन कंसिस्ट रखता है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, आपका स्पेस होता है, अप्रोक्सीमेटली वेरी करता है आपका 10 to 50 नैनोमीटर्स। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्टडी के अंदर रिवील करता है कि ये आपका क्या है, डबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट रखता है। और इन मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, आपका
10 to 50, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता है आपका 10 to 50 नैनोमीटर्स होता है। और इस बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी एक्सटर्नल जो आपकी लेयर्स होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, वो कैसे होती है आपकी, यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स। इसकी जो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है आपकी, कंटिन्यू होती है किसके अंदर, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है आपकी, कंटिन्यू होती है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इनके सरफेस पे मे भी आपके क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट RER के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपकी जो आउटर लेयर है आपकी कंटिन्यूअस होती है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बियर करते हैं आपके, राइबोसोम्स क्या करते हैं आपके, बियर करते हैं। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, बोथ आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये इनका फंक्शंस क्या होता है, ये एक्ट एज ए बैरियर क्या करते हैं, बैरियर की तरह क्या करते हैं आपकी एक्ट करते हैं, ताकि आपके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कोई भी मटेरियल्स आपका ट्रांसपोर्ट ना हो सके। जैसे अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल्स के इनसाइड क्या है आपका, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियर की आउटर जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी एक्ट करती है एज ए बैरियर कि आपका ये जो साइटोप्लाज्म है इससे कोई भी मटेरियल आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना जाए और न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई मटेरियल आपके आउटसाइड दी साइटोप्लाज्म में जाए, तो आपकी एक्ट करती है एज ए बैरियर, क्या करती है आपकी एक्ट करती है। वाइल आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस पे क्या होता है आपके न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है कि इंटरप्टेड माइन्यूट पोर प्रेजेंट होता है, और इन माइन्यूट पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जैसे अगर इसी स्ट्रक्चर को हम और इलाबरेट करें तो मान लो यहाँ पे आपके पिंक कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, मान लो यहाँ पे कोई एक स्मॉल पोर प्रेजेंट है और इसी स्ट्रक्चर्स को मैं क्या करूं और थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, देन इंटरवल पे एक और इंटरवल पे क्या है, एक और आपका पोर प्रेजेंट होता है। तो इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है आपके कुछ माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके अंदर क्या होता है आपके इंटरप्ट होती है आपके माइन्यूट पोर से, और इन माइन्यूट पोर्स को हम क्या बोलते हैं आपके न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ये आपके फॉर्म्ड होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ दी टू मेम्ब्रेन। आपकी आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है उसके फ्यूजन से क्या होता है आपके ये जो न्यूक्लियर पोर है वो आपके फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये आपकी एक्सटर्नल आपकी आउटर मेम्ब्रेन है या आपकी इनर मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाएगी आपकी फ्यूज हो जाएगी। तो आपस में फ्यूज होके इनके बीच में क्या हो गया, एक पोर की फॉर्मेशन होगी, एक गैप की फॉर्मेशन होगी। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होके मिडिल में क्या करती है, एक पोर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जैसे और अगर हम बात करें आपकी फिर से आपकी क्या हो गई, आपकी फ्यूज हो गई, तो इनके बीच में क्या होता है आपके पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। इन सभी माइन्यूट पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं पासिंग थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो आरएनए है और जो प्रोटीन है उनके मूवमेंट को क्या करते हैं आपके रेगुलेट करने का काम करता है, मूवमेंट में क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है आरएनए का, प्रोटीन्स का, ये आपका बोथ डायरेक्शंस के अंदर होता है आपके बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये आपके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर होते हैं और न्यूक्लियस से क्या होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या होता है आपका मूवमेंट होता है। तो आपने जब मोल बायो पढ़ी होगी, आपने मोलिकुलर इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए के जो फॉर्मेशंस होते हैं उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वाइल जब डीएनए से क्या होते हैं आपकी आरएनए के फॉर्मेशंस होते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शंस के नाम से जानते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शंस है इट आल्सो अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो आपका आरएनए है जो आपके बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म्ड हुआ है, अब ये जो आपका आरएनए वो क्या करेगा, इन न्यूक्लियर पोर की हेल्प से कहां पे रीच करेगा,
आपके साइटोप्लाज्म के अंदर रीच करेगा, बिकॉज जो आपकी जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो अकर होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होता है। तो अब ये जो आरएनए है जो अब साइटोप्लाज्म तक रीच करेगा, तो इस आरएनए के अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। आपने 5 प्राइम कैपिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने 3 प्राइम एडिनाइजेशन, 3 प्राइम पोली एटी मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा। तो ये दोनों जो आपके मॉडिफिकेशन है 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम एडिनाइजेशन, ये क्या करते हैं, आपके जो आरएनए है उसको जब मूवमेंट होता है आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में उनका डिग्रेडेशन ना हो, दैट्स उनके अंदर क्या होता है, आपके मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका आरएनए है, ये प्रोटीन्स है, ये आपके मूव करते हैं आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, बोथ डायरेक्शंस के अंदर। रीजन क्यों आपके मूव करते हैं, बिकॉज प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर रिकॉर्ड होती है। बिकॉज आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करते हैं, राइबोसोम ऑर्गेनेली आपकी हेल्प करते हैं। और ये राइबोसोम्स या तो ईआर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या फिर आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई आपके जो आरएनए है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर से आपके माइग्रेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू दी साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पोर की स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये न्यूक्लियर जो पोर है ये आपके सराउंडेड होते हैं, आपके गार्डेड होते हैं ओक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलैमिन प्रोटीन्स बोलते हैं। जैसे अगर हम इन न्यूक्लियर पोर की बात करें, तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये आपके सराउंडेड होते हैं आपके ओक्टागोनल डिस्कोइड प्रोटीन से। जैसे अगर हम इनके सराउंडिंग में एक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, आपकी प्रोटीन्स है, और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है, इन न्यूक्लियर पोर को क्या करते हैं, आपकी गार्ड करने का काम करता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, इनसे कोई भी मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इनके अंदर स्पेशल टाइप के आपके सिग्नलिंग होती है, जिसके हेल्प से क्या होता है, आपके जो मटेरियल है वो आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से क्या होता है, आपकी न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है, आपके मूव करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनर सरफेस की बात करें, तो जो इनर सरफेस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो आपका लाइंड होता है न्यूक्लियर लेमिना से, व्हाइल दिस स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म्ड बाय द फिलामेंटस ऑफ लेमिन प्रोटीन। आपके जो लेमिन प्रोटीन है उससे क्या होता है, आपकी सराउंडेड होते हैं। तो अगर हम इनर साइड की बात करें, ठीक है, जैसे अगर आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियस है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके इनसाइड जो आपकी न्यूक्लियर इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके नीचे से मैं ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करूं, तो इनके बिलो कुछ आपके फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, आपका मेंटेन करते हैं। और इन प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना लेमिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जब आपने सेल वॉल पढ़ी है, तो सेल वॉल में आपने देखा होगा कि आपकी दो सेल्स होती है, ये आपस में क्या होती है, आपकी ज्वाइन होती है आपके विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमिना। मिडल लेमिना क्या करता है, इन दोनों सेल्स को क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। सेम इसी तरह से आपका जो न्यूक्लियस होता है, इसकी इनर जो मेम्ब्रेन होते हैं, इसके सरफेस पे कुछ आपके फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना है, ये आपके फॉर्म्ड होते हैं लेमिन प्रोटीन से क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस के अंदर, डेट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड हम बात करें, सेकंड होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर है जो आपके इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, डेट इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड आल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ, जिसको हम कैरियोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेट की बात करें, कैरियोलिम्फ की बात करें, तो क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स कोलाइडल फॉर्म्ड होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, एटीपीज की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, और आपके एंजाइम्स की बात करें। तो जैसे हम बात करें, आपका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इनसाइड ये आपका जो प्लाज्म प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियर जो सेट प्रेजेंट है, ग्राउंड जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के इनसाइड क्या होता है, आपके कोलोइडल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके
केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एटीपीज क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेनली आपके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक आपका क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट होता है और सेकंड क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो आपकी थर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमेटिन नेट एंड फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो आपकी न्यूक्लियस। तो आपका जो क्रोमेटिन नेट है और जो न्यूक्लियस है ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड दी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम पिंक कलर से एक राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट करें दैट इज लिटिल न्यूक्लियस और आपका न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसी के अंदर क्या होता है आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। तो आपकी जो क्रोमेटिन नेट है ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वाइल आपका जो न्यूक्लियोलस है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है इनसाइड दी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जो स्ट्रक्चर है इस न्यूक्लियस को क्या करती है सराउंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस की जब हम स्टडी करते हैं तो इन 4 पार्ट्स को हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके क्रोमेटिन नेट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो क्रोमेटिन जो नेट है ये फर्स्ट टाइम जो टर्म है ये आपकी गिवन बाय फ्लेमिंग। जैसे कि हमने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, बट उसके इनसाइड जो ग्राउंड मटेरियल्स है जो आपका डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, उन्होंने फर्स्ट टाइम आपकी बेसिक डाई से एसिटाबुलेरिया से इस क्रोमेटिन नेट को क्या किया था डिस्कवर किया था और उसी का जो नेम है वो भी टर्म है वो भी गिवन बाय फ्लेमिंग। तो आपका जो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है आपका लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स के जिनको हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिन्स बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिन्स है ये आपकी एम्बेडेड होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि हमने बताया कि आपके जो क्रोमेटिन नेट्स है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म जो क्या कंटेन रखते हैं आपके न्यूक्लियोप्रोटीन्स के फाइबर्स कंटेन रखते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिन्स बोलते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन जो नेट्स होते हैं ये आपकी मेनली फॉर्म्ड होते हैं डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से क्या होता है आपके फॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन जो फाइबर्स है इनका फंक्शंस क्या होता है, ये क्या कंटेन रखते हैं आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं आपकी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए आपके क्रोमेटिन नेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये क्या कंटेन रखते हैं आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या चीज है जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन रखता है, दैट मींस उनके पास क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन्स में भी क्या प्रेजेंट है आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो ही न्यूक्लियस क्या करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है कैरी करने का काम करता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है अगर ये जो क्रोमेटिन है अगर ये कंडेंस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो तो क्रोमेटिन जो नेट है क्रोमेटिन है फाइबर्स है इनकी कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और ये जो क्रोमोजोम्स है ये आपके ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन सेपरेट होते हैं। नॉर्मल अगर हम इंटरफेज की बात करें अनडिवाइडिंग टाइप की बात करें तो उस टाइम जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन नेट्स प्रेजेंट होता है, बट जो क्रोमोजोम्स है वो आपका कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन्स का जो अपीयर्स होता है ओनली ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन और पर्टिकुलरली आपके मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है आपका अपीयर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ड्यूरिंग दी डिफरेंट स्टेजेस जो आपके सेल डिवीजन होते हैं ये क्या करते हैं शो करते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। हम क्रोमेटिन नेट्स के अंदर ड्यूरिंग दी डिफरेंट स्टेजेस आपके सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज में हम क्रोमेटिन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे आपके जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल जो क्रोमोसोम्स है उनको हम क्या करते हैं उन नाम से क्या करते हैं यूज करते हैं। इसके अलावा केमिकली जो क्रोमेटिन है ये आपकी कंसिस्ट रखते हैं, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं आपकी बेसिक प्रोटीन्स होती है, इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोन जो प्रोटीन्स है वो आपकी बेसिक्स होती है या एसिडिक होती है, तो आपको याद रखना है कैसी होती है आपकी बेसिक होती है। इन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के ऊपर क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सेम जो चार्ज है जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सेम चार्ज क्या करते हैं आपके रिपेल टू ईच अदर, सेम नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या करेंगे आपके रिपेल टू ईच अदर। आपके जो हिस्टोन प्रोटीन है आपका पॉजिटिव
चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वाइल डीएनए के अंदर क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज इट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। इसके अंदर जो फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। तो आपके जो नेगेटिव चार्ज जो डीएनए वो स्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, उनको रैप करने का काम करते हैं, उसको कंडेंस करने का काम करते हैं, उसको क्रोमेटिन के अंदर चेंज करता है। तो स्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, क्रोमोजोम पैकेजिंग में क्या करते हैं, आपकी क्रोमेटिन पैकेजिंग में क्या करती है, हेल्प करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आपकी जो स्टोन प्रोटीन है वो आपकी आपकी हेल्प करती है, आपके क्रोमोजोम पैकेजिंग में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन नेट्स की बात करें तो जो क्रोमेटिन जो नेट्स है ये बेसिकली टू टाइप्स के क्रोमेटिन नेट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका यू क्रोमेटिन और सेकंड है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। तो दो टाइप की क्रोमेटिन नेट्स प्रेजेंट होते हैं, यू एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, आपके लाइट स्टेन्ड होते हैं। ठीक है, वाइल हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, आपके डार्क स्टेन्ड होते हैं। यू क्रोमेटिन के अंदर जो आपकी क्रोमेटिन होती है ये कैसे होता है, आपका डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, आपका थिन कंडेंस पार्ट होता है। वाइल हेट्रोक्रोमेटिन जो वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका थिक बैंड मिलता है और एज वेल एज आपका कंडेंस पार्ट ऑफ क्या होता है, आपका क्रोमेटिन होता है। तो यू क्रोमेटिन के अंदर डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। वाइल हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, आपका कंडेंस पार्ट ऑफ क्या होता है, आपका क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। कंडेंस पार्ट होने के कारण ये कैसा होता है, आपका डार्क स्टेन्ड होता है और ये आपका डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन होने के कारण कैसा होता है, आपका लाइट स्टेन्ड होता है। तो स्टेन्ड डाई होते हैं, तो डाई करने के बाद लाइट स्टेन्ड होता है, लाइट कलर प्रोवाइड करता है या फिर डार्क कलर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम बात करें क्रोमेटिन की बात करें तो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इनकी क्या हो, आपकी कंडेंस फॉर्म के अंदर पड़ जाए तो इसको हम किसी से भी स्टेन करेंगे, कोई भी डाई डालेंगे तो इजीली आपकी ऑब्जर्व होगी, डार्क कलर मिलेगा। अगर आपकी जो क्रोमेटिन है वो आपकी डिफ्यूज पार्ट के अंदर प्रेजेंट हो तो इसके अंदर हम डाई से ट्रीट करेंगे तो हमें जो बैंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लाइट स्टेन मिलेगा। आपकी यू क्रोमेटिन आपकी डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन होती है, लाइट स्टेन्ड होती है। वाइल हेट्रो जो क्रोमेटिन है वो आपका कंडेंस पार्ट होती है और कंडेंस पार्ट होने के कारण जब इसको हम स्टेन से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डार्क स्टेन मिलता है। वाइल यहाँ पे आपका डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन होने के कारण हमें जो बैंड मिलता है वो कैसा मिलता है, हमें लाइट मिलता है। वाइल हेट्रोक्रोमेटिन में कैसा मिलता है, हमें डार्क बैंड मिलता है, डार्क हमें क्या मिलती है, स्टेन मिलती है। इसके अलावा जो आपकी यू क्रोमेटिन होती है ये क्या होती है, आपकी ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली कैसे होती है, आपकी एक्टिव होती है। वाइल हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होती है, आपकी लेस एक्टिव और आपकी इनएक्टिव फॉर्म होती है क्रोमेटिन का। ठीक है, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन अकर नहीं होता। दैट मींस आपके क्रोमेटिन के क्या पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं और ये डीएनए क्या कर सकता है, आपकी आरएनए की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आपकी जो लाइट स्टेन्ड जो क्रोमेटिन है, दैट मींस यू क्रोमेटिन की बात करें तो इसमें कंडेंस पार्ट होने के कारण आपका जो डीएनए है वो क्या करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है, उसको सॉरी आरएनए पॉलीमरेज उसको क्या कर सकता है, ट्रांसक्राइब कर सकता है। तो आपके लाइट जो स्टेन्ड क्रोमेटिन होते हैं, यू क्रोमेटिन होते हैं, वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव होती है। वाइल आपकी टाइटली पैक्ड होने के कारण, हाईली कंडेंस फॉर्म होने के कारण जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन है वो कैसा होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव प्रोटीन होती है, लेस एक्टिव क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है। और ये जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो रीजन होता है ये आपका इनएक्टिव होता है और मेनली जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये आपकी प्रेजेंट होती है आपके नियर दी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये भी हेट्रोक्रोमेटिन भी आपकी फर्दर क्लासिफाई है टू टाइप्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और सेकंड जो है वो है आपका फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये आपकी अकर्स होती है ऑल सेल्स के अंदर, ऑल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। वाइल फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये कुछ ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ ही स्टेज के अंदर क्या होती है, आपकी अपीयर होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, सेंटोमेरिक जो रीजन होता है क्रोमोसोम्स का वो कैसा होता है, आपका कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, दैट मींस परमानेंटली इनएक्टिव होता है। वाइल फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये कुछ सम सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, सम स्टेजेस के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, बार बॉडी की बात करें तो बार बॉडी आपकी ओनली फीमेल्स के अंदर ही क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें मेल के अंदर जो सेक्स है वो आपका डिपेंड करता है आपके सेक्स क्रोमोसोम्स पे। तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं आपके
एक्स और वाई होते हैं। वाइल अगर आप फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपकी बार बॉडी के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है आपकी बार बॉडी प्रेजेंट होती है, वाइल मेल के अंदर जो बार बॉडी है वो क्या होती है आपकी अपसेंट होते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मान लो एक्स 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 वाई, ये कोई आपका एनिमल्स है जिसके आपके क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट किया है, तो आपसे पूछेगा कि इस एनिमल्स के अंदर, इस ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी बार बॉडी प्रेजेंट है। तो नॉर्मली एक एक्स एक वाई प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी वो क्या होते हैं आपकी बार बॉडी के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपकी फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें एक्स्ट्रा दो एक्स क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर क्या आपकी दो क्या प्रेजेंट है आपकी फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, दैट मींस दो आपकी बार बॉडी प्रेजेंट है। वाइल फीमेल की बात करें, नॉर्मल फीमेल की बात करें तो उसमें क्या होती है एक आपकी क्या होती है बार बॉडी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एक्स एक्स वाई की बात करें तो इसमें भी क्या है आपकी एक एक्स्ट्रा है, तो इसके अंदर एक सिंगल क्या है आपकी बार बॉडी प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एक्स 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 की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा 2x क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर क्या आपकी दो बार बॉडी प्रेजेंट है। तो दो बार बॉडी है ये आपकी प्रेजेंट होती है ओनली फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके न्यूक्लियोलस की। लास्ट जो पार्ट है न्यूक्लियस का दैट इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जैसा कि हमने बताया ये आपके स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होती है और आपकी कंटिन्यूअस आपकी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के इनसाइड क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस क्या होती है आपकी एक्टिव साइट होती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, और आरएनए जो सिंथेसिस है वो कहां पे होते हैं इनसाइड दी न्यूक्लियोलस सिंथेसाइड होते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोलस है ये आपके यूजुअली अटैच होते हैं किसके साथ, क्रोमेटिन्स के साथ अटैच होते हैं। जब सेल डिवाइड करती है जैसे मेटाफेज की बात करें तो कहां पे अटैच होते हैं आपके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, और जिस स्पेसिफिक साइट से आपके जो न्यूक्लियोलस है वो आपके क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन से अटैच होते हैं, उस स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स के नाम से जानते हैं, इन सॉर्ट ऑफ NOR के नाम से जानते हैं। तो NOR वो स्पेसिफिक साइट है जहां पे न्यूक्लियोलस क्या होता है आपका अटैच होता है क्रोमेटिन्स और क्रोमोसोम से। इसके अलावा न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये क्या फॉर्म करता है आपकी राइबोसोमल आरएनए को क्या करता है आपका सिंथेसाइज करता है, दैट्स व्हाई इनको हम राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या करते हैं एक्टिवली क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं आपके कैरी करते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं आपके साइट होते हैं किसके राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशंस के लिए, दैट मींस आपके जो राइबोसोम फैक्ट्री है दैट्स व्हाई ये किसमें हेल्प करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है।